Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing okay. तो अभी रिसेंटली इसरो ने चांद की फुटेज रिलीज की है जो चंद्रयान 3 मिशन के थ्रू ली गई है। तो सबसे पहले हम फुटेज देख लेते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं ये चंद्रयान 3 मिशन है और ये हमारा मून है। और मून को अगर हम पहली नज़र में देखें तो हमें यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स दिखेंगे। और क्रिएटर होने का रीज़न ये है कि आपको पता होगा कि अर्थ को बने हुए अप्रॉक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर हो चुके हैं और एट द सेम टाइम मून को बने हुए 4.5 बिलियन ईयर हो चुके हैं। आसपास ही बने थे दोनों। और 4.5 बिलियन ईयर में यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स, मिटियोर्स, ये बहुत सारे क्या हुए यहाँ पे आके टकराए हैं इसके साथ। और जैसे आपने पता होगा कि अर्थ के पास एक एटमॉस्फेयर है जिसकी प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। और मोस्ट ऑफ द जो हमारे मीटियोर्स अर्थ में आते हैं वो बर्न हो जाते हैं कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। बट ये लिबर्टी मून के पास नहीं है। और मून के अगर ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के अंदर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आता है, कोई भी एस्ट्रॉइड अगर हो गया, कोई भी मेटेओर हो गया, अगर वो आएगा तो वो जाके इम्पैक्ट करेगा कहाँ पे, उसके सरफेस में। तो इसलिए आपको इसकी सरफेस स्मूथ नहीं दिख रही है, बल्कि आपको काफी ज्यादा यहाँ पे क्या दिखेंगे, क्रेटर्स दिखेंगे। सबसे पहले हम चंद्रयान मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। चंद्रयान 3 मिशन, जो 3 मिशन है ये हमारा थर्ड अटेम्प्ट है मून में जाने का। इससे पहले हम 2 अटेम्प्ट कर चुके हैं। जो फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा था, उस अटेम्प्ट में हमने क्या रखा, हमारा जो टारगेट था वो क्या था, हार्ड लैंडिंग। हमने उस टाइम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करानी थी। हम अपने रोवर को वहां पे, लैंडर को वहां पे लैंड नहीं कराना चाहते, हम वहां पे इंपैक्ट कराना चाहते थे, जैसे ये इंपैक्ट उधर होगा। और उस इंपैक्ट के साथ हमें क्या हुआ, हमें जानने को मिला कि वहां पर OH कंपोनेंट, वाटर कंपोनेंट और आइस कंपोनेंट पाए जा रहे हैं। इससे मतलब क्या हो गया, इससे गारंटीड हो गया कि वहां पर प्रूफ मिल चुका था हमें, वहां पे क्या एग्जिस्ट करता है, वाटर एग्जिस्ट करता है। जब वो सक्सेसफुल मिशन रहा तो हमने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया। और ये चंद्रयान 2 मिशन जो था उसमें हमने सॉफ्ट लैंडिंग करवाना चाहते थे। तभी हमने एक ऑर्बिटर रखा उस टाइम, एक लैंडर रखा जिसका नाम था विक्रम, और एक हमारे पास क्या था, रोवर जिसका नाम क्या था, प्रज्ञान। बट आपको पता ही होगा कि हमारा ऑर्बिटर तो सक्सेसफुली हमने लूनर ऑर्बिट में रख दिया, बट जो हमारा लैंडर था वो लास्ट के 2 किलोमीटर रहते थे तो उसका कनेक्शन हमसे टूट गया। और पार्शली आप मान सकते हो कि 99% हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा, बट उस एक 1% की वजह से क्या हो गया कि हमारा वो मिशन थोड़ा सा फेल हो गया। उसके बाद बात आती है कि हमारे कंपोनेंट क्या हैं। एक हमारा क्या हो गया, प्रोपल्शन मॉड्यूल, जिसने क्या किया था, उसको मून के काफी ज्यादा पास लेके गया, किसको, हमारे लैंडर को, अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सरफेस, इतने पास तक लेके गया। और उसके बाद जब वो डिटैच हुआ लैंडर, लैंडर ने फिर क्या किया, मून में जाके लैंड हुआ। और फिर लैंडर के बीच से निकला क्या, रोवर। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लैंडर के बारे में। और लैंडर में पेलोड कौन कौन से, 4 पेलोड है। फर्स्ट कौन सा, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो मेजर क्या करता है, जो मून की सरफेस की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है और वहां पे टेम्परेचर कितना है। और जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, जैसे अर्थ में क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, मून में भी मून क्वेक आते हैं, उसके लिए ILS से हमने क्या भेजा, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द सिस्मिसिटी अराउंड द लैंडिंग साइट। और तीसरा कौन सा हो गया, लैग्मुआयर प्रोब, जो एस्टिमेट क्या करता है कि वहां पर प्लाज्मा डेंसिटी कितनी है और उसकी वेरिएशन कितनी है मून की सरफेस के। क्योंकि हम कहाँ पे इसको लैंड करवा रहे हैं, हम साउथ पोल के आसपास करवा रहे हैं, वहां पे उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो गया, बट कितनी होगी वो हमने वहां पे मिशन में देखेंगे। अब पैसिव लेजर रेक्ट्रो रिफ्लेक्टर एरे फ्रॉम नासा इज अकोमोडेटेड फॉर लूनर लेजर रेंजिंग स्टडीज। ये किस लिए है, ये बेसिकली हमने नासा से लिया हुआ है और इससे हम एक्यूरेट डिस्टेंस मेजर करते हैं, किसका, बिटवीन अर्थ एंड द मून। ये 4 के 4 पेलोड किसमें, हमारे लैंडर में। अभी हम उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। जैसे आप पहले देख सकते हो, CHASTE, RAMBHA, थर्ड वन ILSA और फोर्थ वन LRA। जो फर्स्ट वन है CHASTE, उसका काम क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी चेक करना सरफेस में। जैसे आप देख सकते हो मून की थर्मल कंडक्टिविटी चेक हो रही है। दूसरा ILSA, वो क्या चेक करता है कि वहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी कितनी है। जो थर्ड वन हमारा है वो क्या चेक करेगा, वहाँ पे प्लाज्मा डेंसिटी कितनी है, ये चेक करेगा कि वहाँ पे जो मून के आसपास प्लाज्मा डेंसिटी कितनी है। और ये जो फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है ये क्या चेक करेगा कि अर्थ और मून के बीच का एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी से करने की कोशिश करेगा। उसके बाद हमारा कौन सा आता है, रोवर, जिसे हम क्या कहते हैं,
पेलोड। और ये रोवर किसके अंदर होगा? लैंडर के अंदर। जैसे ही लैंडर वहां पे लैंड करेगा तो उसके बाद रोवर क्या करेगा, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और रोवर अपने एक्सपेरिमेंटेशन करना शुरू कर देगा। अब वो क्या यूज करेगा? अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और दूसरी चीज वो यूज करेगा लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप फॉर ड्राइविंग द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ द विसिनिटी ऑफ द लैंडिंग साइट। वो वहां पे देखेगा कि वहां पे सैंपल लेगा बेसिकली, और सैंपल में चेक करेगा कि वहां पे एलिमेंट कंपोजिशन क्या है। ठीक है, अभी हम उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये है रोवर हमारा, इसमें ILBS और ये APXS जो अभी हमने दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा। ये क्या यूज करेंगे? एक्सरे और लेजर दोनों यूज करेंगे एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए। ये देखो ये हमारा लैंडर है, ये लैंडर वहां पे लैंड करेगा और रोवर उसके बीच से निकल के ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, बट इन दोनों के बीच हमेशा कनेक्शन मेंटेन रहेगा। और एट द सेम टाइम ये प्रोपल्शन मॉड्यूल जो ऊपर घूम रहा है उसके साथ भी अपना कनेक्शन मेंटेन रखेंगे। और ये हमें किस चीज में काम आएगा? ये हमें हेल्प करेगा कि नॉट ओनली मून के बारे में पढ़ने के, बल्कि हमारे ओवरऑल सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने के, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताएगा और हमें उसके बारे में और डीप नॉलेज प्रोवाइड करेगा। उसके बाद बात आती है कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे कंपोनेंट है वो कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उनकी पावर जनरेशन कितनी है। प्रोपल्शन मॉड्यूल ऑब्वियस सी बात है, ये प्रोपेल करके लेके जा रहा है किसको? लैंडर को। तो इसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है 758 वाट इसमें एनर्जी लगेगी। लैंडर मॉड्यूल ये वहां पे लैंड करवाएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? डी बूस्ट करना पड़ेगा, तो इसको भी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तभी हम 738 वाट लगेगी। और जो रोवर है जब ये नीचे लैंड कर जाएगा लैंडर, उसके बाद रोवर से डिटैच जाएगा, तो इसको भी आगे पीछे मूव करना है, बट इसको इतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि विसिनिटी एरिया में रहेगा, ज्यादा दूर जाने की कोशिश नहीं करेगा। तो इसको कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए? 50 वाट के आसपास। तो इसी बात पे हम विक्रम साराभाई जो इसरो के फाउंडर थे, उन्होंने बोला था कि वी लुक डाउन ऑन आवर ओन साइंटिस्ट इफ दे एंगेज इन आउटसाइड कंसल्टेशन। जिससे क्या होता है? वी इम्प्लिसिटली प्रमोट द आईआरबी टावर। हम खुद क्या करते हैं? वो प्रिविलेज क्लास वाली सोसाइटी क्रिएट करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।